उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आधुनिक तकनीक से मत्स्य पलायन को दिया जा रहा है बढ़ावे की है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नीली क्रांति के अंतर्गत संचालित मत्स्य पालन के माध्यम के सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें बढ़ते बेरोजगार को कम किया जा सके। इस योजना से हर व्यक्ति लाभ ले सके। इसी क्रम में सिसवा बाजार में निर्मित मत्स्य पालन का उद्घाटन किया गया। संबोधन करते हुए सहायक निदेशक अशोक कुमार शुक्ला, सहायक निदेशक मत्स्य विभाग महाराजगंज ने कहा कि आज केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालन करने वाले लोगों को अपने स्तर से धन आवंटन कर मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। आइए डालते हैं मंडल ब्यूरो एहतशाम जाफर की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर हंगामा टाइम्स के। पालन में सरकार की इसमें क्या योजना है? वर्तमान में मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना संचालित की गई है, जो हमारी वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई है। इसके अंतर्गत हमारी जो भी परियोजनाएं थी, जो भी योजनाएं भी विभाग के माध्यम से संचालित हुई थी, अब इनको एक छतरी के अंतर्गत लाया गया है। और इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में विभिन्न प्रकार की परियोजनाएँ हैं, जिसमें हम अपने किसानों के लिए 40 से 60%, अगर सामान्य जाति का व्यक्ति है तो उसके लिए 40%, और अनुसूचित जाति अथवा महिला लाभार्थी है तो उसके लिए 60% अनुदान दिया जाता है। इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट जो आप अभी देख रहे थे, बायोफ्लॉक की स्थापना, इसको भी हम लोग प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत कवर किए हैं। और इसके अंतर्गत भी इसकी लागत के लिए, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हम अपने लाभार्थी को 40% अनुदान देने की व्यवस्था करते हैं। चूँकि ये योजना अभी 2021 इसी वर्ष से प्रारंभ हुई है, इसलिए इसमें शुरुआती दौर में भी कुछ परियोजनाओं के लिए धन रिलीज हुआ है। आने वाले वर्ष में इस पर काफ़ी अच्छा बजट पास हुआ है और हमें लगता है काफ़ी लाभार्थी इसमें हमारे जनपद के लाभान्वित होंगे। और इस तरह के जो टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट हैं, जैसा भी आप देख रहे थे हम लोग, ये बायोफ्लॉक है, बायोफ्लॉक की स्थापना है। इसमें हम अपनी पंगेसियस मछली को, क्योंकि इस मछली के अंतर्गत एक खूबी होती है कि जब टेम्परेचर कम होता है तो इसको दिक्कत होती है। तो टेम्परेचर से बचाने के लिए, जब हमारे यहाँ का ठंडी में काफ़ी टेम्परेचर कम हो जाता है, उस चीज़ को बचाने के लिए हम लोग बायोफ्लॉक में रख करके अथवा आरएएस में रख करके उस मछली को बचाते हैं। और उसके बाद जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो हम उसको अर्दन पॉन्ड में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अथवा हम इन्हीं तालाबों में उनको 1 साल के अंतर्गत 1 किलो तक का ग्रोथ ले लेते हैं। और इस तरह से हमारी मछली का जो होता है, करीब आप समझिए कि अगर 60 से 65 रुपये तक इसमें खर्चा आता है, और हम उससे 100 रुपये से लेकर के 125 से 130 रुपये पर केजी के हिसाब से प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या उपदेश देना चाहते हैं? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ गई। अभी तक हम लोग केवल अर्दन पॉन्ड में, ज़मीनी तालाब में ही बना के, अगर किसी के पास ज़मीन की कमी है, ज़मीन उसके पास नहीं है, तो इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट को लगा करके भी वो अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। और इससे हम फ्रेश मछली अपने किसानों को, जो भी हमारे लोग खाने वाले हैं, उनको उपलब्ध करा सकते हैं। एक तरफ उससे उनको अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन भी उपलब्ध होता है और रोज़गार सृजन हो रहा है। दूसरे हमारे जो युवाओं के लिए है, उनके लिए एक अच्छा बेहतर विकल्प साबित होगा ये। मैं AK शुक्ला, सहायक निदेशक मत्स्य महाराजगंज। फिशरी एक्सपर्ट एंड टेक्नीशियन। आज यहाँ पे हमने उद्घाटन किया है बायोफ्लॉक का, लार्ज स्केल बायोफ्लॉक सिस्टम। एक टैंक की हमारी कैपेसिटी तकरीबन 1.5 लाख वाटर कैपेसिटी है। बायोमास कैपेसिटी तकरीबन 3-3.5 टन के आसपास है। जो अभी फर्स्ट ईयर हम ले रहे हैं वो 3 टन ले रहे हैं, जो कि 4 टैंक हैं टोटल। और अगर लागत की बात करी जाए तो लागत तकरीबन 3 रुपये लीटर के हिसाब से पकड़ लीजिए आप। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करी जाए तो तकरीबन हम जो कल्चर कर रहे हैं इसमें EMC का, उसका कॉस्ट तकरीबन पर केजी ऑफिस तकरीबन 50 रुपये के आसपास आ जाएगा। अगर बेनिफिट की बात करी जाए तो तकरीबन 70 से 80 रुपये का बचत हमें पर केजी हो सकता है इस कल्चर से। और जितने भी लोग अभी इस इनोवेटिव प्रोजेक्ट को कर रहे हैं या करने वाले हैं, वो इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले विस्तृत जानकारी लें। उसके बाद इसमें कैसे बेनिफिट होगा, क्या क्या यूटिलाइजेशन करना है, किन किन चीज़ों को यूज़ करना है, क्या क्या फिकल मटेरियल जो वेस्ट कर रहे हैं लोग, उसको इस्तेमाल करके ही प्रॉफिट हो सकता है और क्या बचा सकते हैं। तो इन सभी की विस्तृत जानकारी लें, या कहीं ट्रेनिंग लें, या किसी एक्सपर्ट से मिलें, फिर इस प्रोजेक्ट पे काम करें। अन्यथा नया आदमी अगर बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी एक्सपर्ट की मदद से करता है तो उसको लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो सर, ये जो मछली पालन का जो ओपनिंग हुआ है यहाँ पर, ये गांव के नाम बताएंगे सर? ये सिसवा बाज़ार में आता है, बेसिकली डढ़ौली रोड। ये बहुत अच्छा कारोबार है, छोटे स्केल पर भी या बड़े स्केल पर भी। चूँकि इलाके में मछली की खपत है, ज़रूरत है और पैदावार कम है, तो आज की तारीख में
खाद्य पदार्थों में इसको जो है वो जितना प्रश्रय मिले, जितना बढ़ावा मिले, उतना अच्छा रहेगा। सर इसमें मछली पालन से लाभ हानि बारे में बताएंगे? लाभ और हानि, हानि तो सवाल ही नहीं है, लाभ ही लाभ है। जितना भी आदमी करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसके हिसाब से उसको लाभ मिलेगा।